हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स पे। आज हम मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि पेपर का जो टाइम है वो बहुत ही कम रह गया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द फर्स्ट होल नंबर इज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें जिसमें से एक नंबर जो है आपका वो सबसे पहला होल नंबर हो। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर्स का डेफिनेशन दिया है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए या प्रोडक्ट कीजिए जिसका एक नंबर जो होगा वो फर्स्ट होल नंबर होगा। तो फर्स्ट होल नंबर यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। तो किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपका क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे बोर्ड मास का टेक्निक। ओके, तो जब हम JKPSI की तैयारी करेंगे तब हम, अगर यही सिलेबस रहा मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बोर्ड मास क्या है और पूरे मैथमेटिक्स का जो भी सेक्शन होगा उसको भी पूरे अच्छे से डिकोड करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोर्ड मास के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना ही ब्रैकेट के बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में और ना ही ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ डिवीज़न की बात हो रही है, मल्टीप्लाई के बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है और सब्ट्रैक्शन की भी बात हो रही है। तो 1 बाय 1 इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवीज़न का देखेंगे कि डिवीज़न का यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न का एलिमेंट है 5 डिवाइड बाई 5 जो कि हमारे पास आता है 1। ओके, उसके बाद सारा क्वेश्चन एज इट इज़ हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 क्या होगा हमारा 1 होगा, प्लस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दो जगह पे हो रही है, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 4 मल्टीप्लाई 1 का आ जाएगा आपके पास 4 और माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 का आपके पास आ जाएगा 42। 7 6 या 42 होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आपको बोर्ड मास में देखने को मिल रहा है एडिशन के बारे में। तो इस स्टेप के बाद हम एडिशन की बात करेंगे। जैसे 4 आपका प्लस में है और 10 भी आपका प्लस में है और साथ में ये 1 भी आपका प्लस में है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जो कि हमारे पास आता है 15। तो इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 15 माइनस 42 आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा माइनस 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका माइनस 27, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100। तो इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 25। सपोज करो कि हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछें कि 1 और 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, या फिर 25 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, या फिर 50 से 75 के बीच में, या फिर 75 से 100 के बीच में। तो हर एक के बीच में कितने कितने प्राइम नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 25। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ टू नंबर्स A and B is 3:6. After adding 9 to each number, the ratio becomes 2:3. The value of x is. इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है कि हमारे पास क्या आएगी।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ए और बी का जो रेशो है वो 3:6 है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करते हैं, जो भी हमें रेशो दिया होता है उसके साथ हम x का जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो रेशो का जो आपस में होगा वो क्या होगा, हमारे पास डिवीज़न होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आता है 3x / 6, जिसमें से आपका 3x जो है वो a है और 6x जो है वो b है। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जब हम इस रेशो में, ये जो हमें रेशो निकल कर हमारे सामने आई है, इस रेशो में अगर हम a में भी 9 को ऐड कर देंगे और b में भी 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नया रेशो निकल कर आता है वो आता है 2:3। तो चलिए इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसका आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, जिस भी बच्चे को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो वो हमारे साथ बने रहें। JKPSI में अगर सेम सिलेबस हुआ मैथमेटिक्स का तो वहाँ पे हम ज़रूर ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का किया है 3x + 9 के साथ और 2 का किया है 6x + 9 के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, जो कि हमारे पास 9x आ जाएगा और 3 9 जा हो जाएगा 27। वैसे ही हम 2 का 6 के साथ करेंगे तो 12x आ जाएगा, तो 2 का ही 9 के साथ भी करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाएंगे और जो नंबर्स है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 9x है तो 12x को अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊँ तो ये प्लस का है, इधर आके ये -12x हो जाएगा। वैसे ही 18 यहाँ पे है, अगर 27 को मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊँ तो ये प्लस का 27 -27 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास -3x और यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा -9। तो दोनों तरफ माइनस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 3x + 9, तो x = 9/3 आया, तो यहाँ पे कैंसल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो जो आपका x का वैल्यू है वो आपके पास आ गया 3। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 3। सपोज करो अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जो यहाँ पे मैंने पहले से मार्क करके रखा था, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे है 3x। तो हम जानते हैं x की क्या वैल्यू है तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 × 3 आएगा जो कि हो जाएगा हमारे पास 9, और ये है आपकी वैल्यू ऑफ a। तो वैसे ही b का वैल्यू पूछेगा तो वो हो जाएगा 6x, तो 6 × x की वैल्यू है 3 होगा, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। ओके, ये हो जाएगा 6 3 जा 18। तो अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछे a और b की वैल्यू तो वो आपकी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 9 और b की वैल्यू हो जाएगी 18। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो घबराना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, ये भी जब हम डिटेल में सिलेबस करेंगे तो अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन है इफ़ sec phi + tan phi = m, sec phi - tan phi = n, तो देन बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा या फिर फाई कह लो, एक ही बात है क्योंकि वो एंगल के बारे में ही बात कर रहा है। तो सेक स्क्वायर फाई - tan स्क्वायर फाई या फिर थीटा = 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब ये फार्मूला है, इसी को तोड़ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को a² मान लें और tan स्क्वायर थीटा को b² मान लें, तो ये हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा में, a² - b², जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है a + b a - b। ठीक है,
तो इसी का यूज़ यहाँ पे अभी हम करेंगे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम तोड़ेंगे तो वो आपका टूटेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्वेश्चन में जैसे गिवन है जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो m के बराबर है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो n के बराबर है। तो ये हमारा इक्वल टू 1 है। तो यही हमने प्रूव करना था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 32622 इज डिवाइड बाय 9 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इसको अगर हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। देखो अगर इसी क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना, इस तरह से ऐसे डब्बा बना के, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 लिखोगे, फिर आगे इसको सॉल्व करोगे 9 3 जा 27 ऐसे माइनस करके, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतना टाइम पेपर में नहीं होता। तो शॉर्टकट में इसको देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। देखो नंबर सिस्टम में हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसका भी जिक्र जो है वो होगा कि हम कोई भी नंबर है वो 9 के साथ कैसे डिविजिबल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक डिजिट को प्लस करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको चेक करते हैं कि वो 9 के टेबल में आता है या नहीं। अगर वो 9 के टेबल में आ गया तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 9 के साथ डिविजिबल हो जाता है। अगर वो 9 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर वहाँ पे रहेगा। तो जैसे 15 9 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर वहाँ पे रहने वाला है। तो यही क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो जब इन सभी डिजिट्स को प्लस किया तो आया हमारे पास 15। तो 15 को सिंपली 9 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आया है 6। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ई। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। तो इसमें पूछ रहा है एक रूम है हमारे पास जिसकी आपको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है और उसकी हाइट भी दे रखी है। ओके, तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट रॉड मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी डायमेंशन की होने वाली है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 12 मीटर इसका आंसर होना चाहिए तो वो गलत है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो कोई भी रूम है वो आपका क्यूबॉइड की शेप में होगा, उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। बट अगर उसका आप डायगनली कोई भी आप रॉड लगाएं तो वही जो आपका डायगनल है वो सबसे लंबा रहने वाला है। चाहे तो आप इसको चेक भी करके देख लेना, जो जैसा भी आपका रूम है उसमें किसी भी रॉड को बिछा के देख लेना कि सबसे ज़्यादा लंबी जो रॉड है वो कौन सी डायरेक्शन में आने वाली है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें लेंथ दे रखी है 12 मीटर, ब्रेड्थ है 9 मीटर और हाइट है 8 मीटर। तो इसमें ये जो डायगोनल है यही डायगोनल आपका सबसे लंबी जो लेंथ है वो रहने वाली है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये रहा, जिसमें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यूज़ को हमने पुटअप किया, आया हमारे पास 289 जो कि हमारा 17 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 33 इज एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज डबल द नंबर, फाइंड द नंबर। तो JKSSB कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जिस तरह से भी लैंग्वेज क्वेश्चन में दे रखी है हमें उसी का इस्तेमाल यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो इसमें कह रहा है इफ़ 33 इज़ एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर। तो 33 को हमने ऐड कर दिया हाफ ऑफ ए नंबर। तो उस नंबर को सबसे पहले हमने मान लिया कि वो आपका नंबर जो है वो है x। तो 33 किसी भी नंबर के हाफ के साथ आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और जो रिज़ल्ट आने वाला है वो है आपका जो नंबर है उसका डबल। ठीक है, तो डबल का मतलब होता है 2, तो उस नंबर का डबल हो जाएगा आपके पास 2x।
ओके, तो अब कुछ नहीं, बस इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना है और नंबर्स को एक तरफ। तो यहाँ पे x वेरिएबल 1/2 प्लस का था, तो इक्वल टू पे जब वो इधर गया तो वो हो गया माइनस का। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद 2 का यहाँ पे डिवीज़न होगा तो वो आएगा हमारे पास 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो वो आ जाएगा 1x, या फिर हम कह सकते हैं x। तो वही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप करी हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 66 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x हो जाएगा 3x, जो कि हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 22, क्योंकि यहाँ पे है 3x इक्वल टू 66, तो x की वैल्यू हो जाएगी 66/3, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा 22 के साथ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 56,000 रुपीज़ इन 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे P है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे वो रेट के बारे में पूछ रहा है कि जो आपका R है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ओके, तो इसी में हम सारी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे। सबसे पहले हम इसको 0 और 0 कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद आपका 280 इज इक्वल्स टू 560 इंटू ये R का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2R हो जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 56 280 के नीचे आएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2R होगा। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 2R। तो जो यहाँ पे R की वैल्यू निकल कर आ रही है वो है आपकी 1/4। देखो, ये मैंने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका टाइम जो है वो ख़राब हो, इसलिए मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रख दिया था। ओके, और JKSSB भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पूरा डिटेल वीडियोस पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन को जो है वो मैं साथ साथ में सॉल्व करूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और साथ साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए और उन्होंने फ्री PDF की जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा भी लिया। और अगर आप भी फ्री PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इस टेक्निक के साथ आप सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे कैटेगरीज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बात हो रही है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर्स कितने चाहिए। तो कंप्यूटर्स एक कैटेगरी है और स्टूडेंट जो है वो दूसरी कैटेगरी, और दोनों कैटेगरीज को आपने इस तरह से लिख लेना है। जो आपने सॉल्व करना है उसको लिखेंगे आप ऊपर, और वही कैटेगरी में जो दे रखा है उसको लिखेंगे आप नीचे। वैसे ही जिस बारे में सॉल्व करने को बोल रहा है इस कैटेगरी की तरफ, उसको लिखना है आपने ऊपर, जो दिया हुआ है उसको लिखना है नीचे। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। C2 हमने फाइंड आउट करना है। C1 मतलब जो हमें कंप्यूटर्स पहले से दे रखे हैं वो है आपके पास 3 इक्वल्स टू जिस स्टूडेंट्स के लिए निकालना है वो आपने लिखना है ऊपर, तो वो है हमारे पास 24। और जो स्टूडेंट्स आपको पहले से उन्होंने दे रखे हैं वो है आपके 6, और उसको लिखना है आपने नीचे। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24 × 3 डिवाइड बाय 6।
तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है आंसर 12। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मीन बिटवीन 5 एंड 45। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीन किसको कहते हैं। जैसे हमारे पास ये इस तरह का रेशो अगर दे रखा हो A/B, A/B प्रोपोर्शन C/D, तो जो बीच के टर्म्स होते हैं ये होते हैं आपके पास मीन। ओके, वो जो बाहर वाले टर्म्स होते हैं वो होते हैं आपके पास एक्सट्रीम। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बाद में तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आपसे मीन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि बी और सी के बारे में। देखो क्वेश्चन से पता चलता है कि ए की वैल्यू आपके पास 5 रहने वाली है और डी की वैल्यू आपके पास 45 रहने वाली है। तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं। ए आपका 5 है रेशो, बी आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x, तो प्रोपोर्शन का साइन आएगा यहाँ पे। उसके बाद सी भी आपको निकालना है, तो यहाँ भी आएगा x, तो रेशो आएगा साथ में 45। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय x, तो प्रोपोर्शन की जगह हम क्या लगाते हैं इक्वल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाय 45। देखो डिवाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि रेशो को आप डिवीज़न के फॉर्म में लेते हैं और प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू के फॉर्म में लेते हैं। तो चलिए इसको दोबारा से लिख के इसको सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 45। तो यहाँ भी आपकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कि आपके पास आएगा x² इज इक्वल टू 225। और यहीं पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करके आ जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने निकालना है x की वैल्यू ना कि x² की वैल्यू। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे x² है, 225 का किसका स्क्वायर होगा, आपका 15 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आएगी आपके पास 15। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 4 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर 0। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1000 क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। देखो 4 की पावर 0 है तो 1 आ गया, 5 की पावर 0 है तो 1 आ गया, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और प्लस 1 की पावर 0 भी आपका 1 होगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस आगे 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसका जो आंसर है वो है 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस में लिखना हम लोग भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस इक्वेशन को डिवाइड करना, दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम 4 की पावर 5, a की पावर 8, b की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 4 की पावर 5, a की पावर 5 और b की पावर 2 के साथ। देखो तो इसको यहाँ पे डिवीज़न की फॉर्म में हमने लिख दिया है। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5 जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा a टू द पावर 8 b टू द पावर 3 डिवाइड बाय a टू द पावर 5 b टू द पावर 2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे यूज़ होगा आपका इस आइडेंटिटी का। ओके, कि a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर n। अगर इस तरह इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी डिवीज़न दिख रहा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर -n
जो नीचे वाली पावर होती है वो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाती है। तो इसको भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास a टू द पावर 8 है, तो बेस दोनों के बराबर है, तो ऊपर ले लिया 5 वाली टर्म्स को, तो 5 नीचे प्लस में था पावर, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो डिवीज़न का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो b की पावर 3 और b का जब ऊपर लेके गए b को, तो इसका भी जो पावर है प्लस में है 2, ऊपर जाके -2 हो गया। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अगर बेसिस आपके सेम हो, जैसे यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो जो आपकी पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो 8 प्लस -5 करेंगे यहाँ पे, a टू द पावर 8 प्लस -5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे b टू द पावर 3 प्लस -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस नीचे माइनस हो गया। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 8 - 3 होता है, सॉरी 8 - 5 हो जाएगा आपके पास 3, तो a की पावर आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 - 2 होता है 1, तो b की पावर हो जाएगी आपकी 1। उसको लिखो चाहे ना लिखो, a की बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा a की पावर 3 इंटू b। इफ़ 90% ऑफ x इज़ 315 किलोमीटर देन द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो 90% को इस तरह से लिखते हैं, 90 / 100। ऑफ का मतलब होता है x, जो कि हम बोर्ड मास में पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे x वेरिएबल इसके साथ आ गया, तो इसका मतलब होगा इक्वल टू, तो ये आपका कितना है 315 किलोमीटर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 90x इक्वल टू 315 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है होगा 100 के साथ। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है x इक्वल टू 350। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 350। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।